ये m मास की l लेंथ की दो रॉड है। ओके, ये m मास की l लेंथ की दो रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हैं, z एक्सिस के अबाउट। तो एम आई अबाउट z एक्सिस बताइए कितना है। दो रॉड है, दोनों का मास m है, दोनों की लेंथ l है। अभी बता दूंगा बेटा, एनुलर डेज अभी बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा बेटा। हाँ, इसका बताइए, इससे क्या हो जाएगा। ये वो वाला है, यदि हम देखें ध्यान से, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम एक एक करके निकाल सकते हैं, एक एक बॉडी करके निकाल सकते हैं। तो यदि अपन देखें तो अपन ऊपर वाली रॉड को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक रॉड है और किसके अबाउट घूम रही, एक एंड के अबाउट। एक एंड के अबाउट घूमने में क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। एक रॉड का क्या हुआ, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। दूसरी रॉड का वर्टिकल बनेगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 कर दें आंसर। ठीक है, क्लियर। दूसरा, ये स्फीयर का सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर, मास एम, ओ डैश एक्सेस। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो इसका। भूल गए, भूल गए। अभी अभी सपोर्ट ले सकते हो, यदि भूल जाओ तो अभी सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन बस कोशिश करना है कम से कम सपोर्ट पे चलो। यस, 7/5 एम आर स्क्वायर, इसका 7/5 एम आर स्क्वायर। ओके, एक और स्क्वायर रख दिया हमने, ये भी मास है एम, रेडियस आर। अब बोलो, अब बोलो, इसी का ट्वाइस कर दें। ओके, इंटू 2 कर दिया। ओके, ठीक है। एक और आइडेंटिकल स्फीयर, एक और आइडेंटिकल स्फीयर। अब बोलो, ऐड कर दूं, प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर का है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एम आर, एम आर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये लेंथ 4R, ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मासलेस रिजिड रॉड, ये रॉड कैसी है, मासलेस है, रिजिड है, बताइए। बताइए बेटा, मासलेस रिजिड रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओ डैश बेटा, ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। देखो चलो मैं बताता हूँ, एक स्फीयर का पहले, वन स्फीयर का, तो इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए अपन को, हमें नहीं पता, फॉर्मूला है ही नहीं है, क्या करेंगे हम, बाय पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम देखें तो क्या हो जाएगा, आई ओ डैश इज इक्वल टू आई सी ओ एम, है ना, तो आई ओ एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस टू आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है, 4r दी है, तो आधा कितना हुआ 2r, और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां तक, एक और r, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3r। हुआ बेटा, बेटा ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई, ये चीज देखो, अब बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, क्या है अपन कर क्या रहे हैं, ये स्फीयर लिया है राजा, इस स्फीयर के सेंटर से ले रहे हैं, है ना, ये स्फीयर है, इसके ये सेंटर से, तो इसके सेंटर से अपन देखें यहाँ पर, तो ये स्फीयर, इसके सेंटर से ये एक्सिस, अब हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यहाँ पे एक एक्सिस इसके अबाउट चाहिए, ये ऐसा गोल घूमेगा, ऐसा गोल घूमेगा, ये इसके चारों तरफ दिख रहा है, ठीक है ना, आप ऐसा समझ सकते हो, मेरा सिर एक स्फीयर है, पूरा मेरा सिर एक स्फीयर है, अब इस सिर की ये खुद की कौन एक्सिस है, इस सिर की खुद की एक कौन एक्सिस है, अब यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ऐसा गोल घूमू, ठीक है ना, मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल घूम रहा हूं, तो अपन कौन सी थ्योरम लगाएंगे बेटा, पैरेलल एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है पेन और ये मेरी फिंगर, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा अब यहां से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्फीयर तक की 2r, और स्फीयर की खुद की रेडियस कितनी है r, तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 3r, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 3r, क्या ये चीज क्लियर, तो अब अपन देखो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आईसीओएम स्फीयर का पता है हमें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्फीयर का बोलो कितना होता है, बोलो बेटा, बिल्कुल सही, परफेक्ट, 2/5 mr² प्लस m इंटू 9r², ये एक स्फीयर का है, 5 9 जा 45 47 अपॉन 5 mr², एक स्फीयर का है, और दूसरे का भी तो इतना ही होगा, दूसरे का भी तो इतना ही होगा, ठीक है ना, तब दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब क्या हो रहा है, ये वैसी वाली स्थिति है जैसे तुमने कहीं पर सर्कस वगैरह में देखा होगा, कि वो आग के दो गोले लेके चैन से बांध देते हैं और यूं 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 गोल घुमाते हैं, दोनों चैन गोले, दोनों गोले आपस में यूं घूमते हैं, है ना, तो ये वैसा वाला सिचुएशन है कि दो गोले आपस में घूम रहे हैं इस तरह से चेन के साथ, उसी का एक विजुअल वर्जन, जैसे आपने मेरे सिर को स्फीयर मान लिया, ऐसा ही एक और व्यक्ति यहाँ पे स्फीयर हर्षित खड़ा हुआ है, उसका भी स्फीयर, अब हम दोनों जैसे बच्चे खेलते हैं ना अपन लोग गार्डन में ऐसे क्रॉस लाइन करके ग्रुप बना के, और फिर यूं गोल घूमते हैं, यूं गोल घूमते हैं, क्या कहते हैं उस गेम को, क्या कहते हैं उस गेम को बेटा, अरे गार्डन में अपन लोग गार्डन वगैरह में फुगड़ी, फुगड़ी, हाँ फुगड़ी, हाँ ठीक है, तो बस वही फुगड़ी, तो अब क्या हुआ, हमने दोनों, हाँ हमने दोनों हाथ से हर्षित के हैंड पकड़ लिया, हर्षित ने मेरे हैं, अब हम दोनों पाँव को आगे लाके तेजी तेजी से घूम रहे हैं, तो वो एक्सिस कहाँ से जा रही है, बीच से, एक सिर हर्षित का हो गया, एक मेरा हो गया, ये दोनों लोग घूम रहे हैं दोनों आपस में, सो दिस इज व्हाट इज द रोटेशन, अब इस रोटेशन का इनर्शिया कितना है, तो दैट इज व्हाट इज फुगड़ी, अपन फुगड़ी खेल रहे थे, एक का इतना है,
दूसरे का भी इतना ही आएगा। तो टोटल एम आई क्या हो जाएगा, टोटल एम आई इज इक्वल टू 2 इंटू 47/5 एम आर स्क्वायर एंड दैट मेक्स इट 94/5 एम आर स्क्वायर। क्या चीज क्लियर? 3R। अरे भाई ये रॉड की लेंथ कितनी दी है फिगर में, दिख रही है आपको? ये रॉड की लेंथ दिख रही है फिगर में, कितनी है? 4R। और यहाँ क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बीच में से काट दिया, ठीक है ना? तो इसका मतलब 2R लेफ्ट में और 2R राइट में। तो एक्सेस से स्फीयर की डिस्टेंस, स्फीयर की सरफेस की डिस्टेंस 2R और स्फीयर की खुद की रेडियस R, तो टोटल कितना हुआ? 3R। ओके, हाँ चल अगला। अब अगले में क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये मास लेस लिखा था मैंने रॉड को, अब मैं मास दे देता हूं 2m मास। अब रॉड का मास भी 2m है। अब फिर से आपको बताना है, आप ही को बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं। रॉड से नहीं निकाल सकते मतलब? प्रज्वल नहीं समझ पाया बेटा, मैं आप क्या पूछ रहा हूँ, रॉड से नहीं निकाल सकते मतलब? अब तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज का निकालते हैं ना। सी रॉड से, भाई तो रॉड का तो मास लेस था ना, तो रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा? आईसीएम रॉड का मतलब क्या बेटा? ठीक है, अब रॉड का मास कितना दिया है? 2m। ओके, अब रॉड का मास 2m दिया है, सेम कंडीशन है, दोनों स्फीयर है, दोनों का मास m है, रेडियस r है, इनके बीच की डिस्टेंस रॉड की लेंथ 4r है। आपको o o डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगला क्वेश्चन, जस्ट डू इट। नहीं, आंसर सेम नहीं है। हम्म, अच्छा, ओके, बिल्कुल सही है। भाई देखो, अब आप एक स्फीयर का और फिर दो स्फीयर में ऐड कर रहे हो, तो इसमें रॉड का और ऐड कर दो, इसी में आप प्लस रॉड का और कर दो, प्लस रॉड। अब रॉड का क्या होता है? ml² अपॉन 12। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होता है? ml²/12। तो m कितना है? 2, l इज 4r² अपॉन 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा यहां से? ये हो जाएगा आपका, एक 4 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स 94/5 प्लस 2 से काट दिया 6, नहीं रह गया 8/3 mr²। 94/5 प्लस 8/3, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना? रेडियस किसकी 2r बेटा? किसके लिए रेडियस 2r? किसकी रेडियस 2r? नहीं बेटा, रॉड का फॉर्मूला ml²/12 लगाया है मैंने। रॉड का फॉर्मूला ml², उसमें l क्या लेते हैं? पूरी लेंथ लेते हैं, है ना? पूरी लेंथ हमारी कितनी है? 4r है। मतलब इसको सॉल्व कर लेना, वो तो तुम कर लेना। ओके डन, चलो ओके।
एम आई अबाउट ओ ओ डैश, चलो बताओ जा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश। सारे सॉलिड स्फीयर हैं, सारे सॉलिड स्फीयर हैं। अच्छा ये इसमें जो है ना, हाँ मैंने आपको दिया भी नहीं, आपने पूछा भी नहीं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 4r है, तो ये भी 4r, ये भी 4r है ना डिस्टेंस, लेकिन ये मासलेस है, सभी मासलेस है ना, सभी मासलेस है। आपने पूछा भी नहीं क्या। चलो एनीवे, तो अब अपन देखें तो क्या हुआ, स्फीयर एम आई इज इक्वल टू पहले स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस दूसरे का देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब डिस्टेंस कितनी 2r, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस 4r दी है। अब सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस 4r है, तो इसलिए अब ये डिस्टेंस कितनी रह गई 2r। तो अब क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर का, और इतना ही इस स्क्वायर का भी आ जाएगा इसके अलावा, तो इंटू 2, so this is equal to 2/5 mr square plus 4 5 are 22 upon 5 into 2 mr square, and that is equal to 46 upon 5 mr square। ठीक है, चलो ओके। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्या होती है, एनुलर डिस्क ये है, ठीक है ना, क्या है ये वॉशर है, इस वॉशर में पूरा ये डिस्क की तरह है, लेकिन बीच का एक अंदर का हिस्सा सर्कुलर वो भी कटा हुआ है, सो दिस इज व्हाट इज एनुलर डिस्क। अब इस एनुलर डिस्क में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना, हमें इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ओके। ऑल्दो ये फॉर्मूला है पर फिर भी अपन निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला आप याद भी कर चुके हो, फिर भी निकाल रहे हैं अपन, है ना। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, एम आई ऑफ एनुलर डिस्क, ये रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस कैपिटल आर, ये सेक्शन पूरा सॉलिड है ना, और ये बीच में होल है, और इसका मास m है, तो मास अपॉन एरिया दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया निकालो। क्यों, अभी बताता हूँ कारण, क्यों निकाल रहे हैं, अभी कारण बताता हूँ, पहले तुम मुझे बताओ मास, आपको क्वेश्चन में m दिया, रेडियस कितनी है, इसका एरिया कितना होगा बताओ, ध्यान रखना बीच में होल है, तो एरिया में केवल डिस्क का एरिया चाहिए, होल का एरिया नहीं चाहिए, बताओ कितना होगा एरिया, बोलो भाई कितना एरिया। हाँ बेटा, पहले बच्चे ने आंसर में माइनस की जगह प्लस लगा दिया,
बिल्कुल सही कह रहे हो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोले क्यों? बोले सर पूरा बाहर बाहर तक का एरिया ले लो, उसमें से अंदर का छोटा वाला एरिया हटा दो, यही तो है। क्लियर? तो क्या आ गया आपका एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस। ये समझ में आ रहा है? सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं? आज आंसर बहुत कम लोग आ रहे हैं। विशी बहुत दिन से आंसर नहीं आ रहा बेटा। ज्योति आंसर दो। वंशिता कहाँ हो तुम? किस दुनिया में भाई? बहुत दिन हो गए, आंसर नहीं मिल रहा मुझे। सलोनी भाई आंसर चाहिए मुझे। हम्म, सकीना क्या हो गया तुमको? आंसर क्यों नहीं आया बेटा तुम्हारे? हम्म आंसर चाहिए मुझे। दिया था अभी? अच्छा, ओके। चलो, जिसने दिया नहीं देख पाया मैं, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी तरफ से। लेकिन जिसने नहीं दिया, नहीं दिया, मैं उसकी तरफ से सॉरी मान लेता हूँ। और सॉरी का मतलब होता है अब आगे नहीं करेगा वो, तो अब आगे से आंसर दोगे, है ना? ठीक है। इसको कहते हैं दादागिरी, जबरदस्ती, किसी का सॉरी भी जबरदस्ती ले लेना, है ना? ठीक है। हाँ जी। तो मास पर यूनिट एरिया आ गया बेटा। क्या ये चीज क्लियर है? मास पर यूनिट एरिया मिल गया तुमको। अब मास पर यूनिट एरिया से एक चीज बताओ भाई, कि यदि हम ये पूरा एरिया ले लें, अब एम आई ऑफ एनुलर डिस्क बराबर एम आई ऑफ कंप्लीट डिस्क विदाउट होल माइनस एम आई ऑफ पार्ट ऑफ डिस्क ऑफ होल। मतलब क्या किया बेटा मैंने? मैंने इस डिस्क को ऐसा मान लिया कि ये होल भी भरा हुआ है। तो अब क्या हुआ? ये पूरी डिस्क कंप्लीट हो गई। ये पूरी डिस्क कंप्लीट हो गई। इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो सॉलिड डिस्क वाली बात है, अपनी डिस्क वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। और उसमें से हम क्या करेंगे? केवल अंदर वाले हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा देंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो अपन क्या कर रहे हैं, एक एक स्फीयर का ऐड करते जा रहे हैं, या एक एक स्फीयर का हटाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा से जिसका जितना है उतना हिस्सा हटाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इतने अंदर वाले हिस्से का हटा तो सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे में से, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अंदर वाला रिंग रिंग है, डिस्क है बेटा, अंदर भी डिस्क है, अंदर की भी। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि जाओ एक काम करो, ये वाशर कैसे बना होगा, तुम सोच के देखो कैसे बनाया होगा किसी ने वाशर। क्या ऐसा क्षेत्र वाला ऑलरेडी बनाया होगा? नहीं। ये वाशर कैसे बनते हैं? ये पूरी डिस्क होती है, प्लेट होती है, लंबी सी प्लेट होती है, उस प्लेट में से बड़े बड़े गोले काट लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे डिस्क ये काट दिए जाते हैं। अब इसके अंदर तुम्हें कितनी साइज का छेद चाहिए, उतनी साइज के छेद का कटर अलग से लगा देते हैं। तो पहले तो बनी क्या, पूरी कंप्लीट डिस्क बनी। तो पहले मैं पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, फिर उसमें से तुमने जितना पार्ट हटा दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पार्ट हटा दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो हटा दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? भाई वो भी तो डिस्क है, इसके अंदर से जो हटेगा वो भी तो एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसका भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है ना? तो क्या करें? बोले बड़े वाले का निकालो पहले। बड़े वाले का कितना है? बड़ा एम इंटू बड़ा आर स्क्वायर अपॉन 2। छोटे वाले का कितना है? छोटा एम इंटू छोटा आर स्क्वायर अपॉन 2। यही है। एग्रीड? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ पे तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बोल दो बेटा। एवरीबॉडी एग्रीज? सभी लोग, है ना? मास सेम नहीं होगा, मास अलग अलग। भाई रेडियस अलग अलग है तो मास भी तो अलग अलग होगा। हाँ देखो अब मजा आया ना। अब सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बेटा पार्टिसिपेट सभी किया करो, मैंने पहले से ही कहा था, है ना? तुम लोग ही तो मेरी एनर्जी हो, तुम ही लोग मेरी एनर्जी हो, तुम्हारे ही बोलने से मुझ में एनर्जी आती है, वरना तो फिर हाँ।
हाँ, नींद में नहीं हो सकते कोई भी, कोई नींद में नहीं हो सकता, सबके आंसर आए। ठीक है, तो यहां से अब देखें कैपिटल एम कितना है, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर है कि नहीं, ये बड़े वाले का एरिया इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाहर था ही अपॉन 2 माइनस सिग्मा इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू बड़ा आर स्क्वायर था ही पहले से, सॉरी छोटा आर स्क्वायर था ही पहले से अपॉन 2। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, वो कॉमन ले लो, क्या ले सकते हैं कॉमन, सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो ना, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और क्या आया यहाँ से कॉमन, क्या आया था, पाई आया था, वो भी ले लो, और क्या आया कॉमन, 2 आया था। अब अंदर क्या बचा यहाँ से, आर की पावर 4, यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर, लो पाई से ये पाई काट दो। अब आर की पावर 4 को हम आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की स्मॉल आर की पावर 4 को हम स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ऐसा लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होल अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये यहां से क्या हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1/2 एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखने में बड़ा ऑड लगता है क्योंकि अपना दिमाग ये कहता था पहले के यार बड़े में से छोटा घटा दो तो सीधा एम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बट एक्चुअली वहां पर अपन मास को कंफ्यूज कर रहे थे, दोनों में मास अलग अलग है और दोनों का मास सिग्मा से निकलता है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा, हेलो सभी लोग, क्या ये चीज क्लियर है, तो ये इस तरह से बना फॉर्मूला। अब इसी चीज में, अब इसी चीज में देखो, यदि एनुलर डिस्क की जगह हम सॉलिड स्फीयर ले लें और सॉलिड स्फीयर में से अंदर एक छोटा सा सेक्शन हटा दें काट के, तो क्या हो जाएगा, थिक शेल विद अ होल इनसाइड, है कि नहीं, कंसेंट्रिक होल। तो उसको भी करने का तरीका वही है, उसमें भी क्या करना, मास अपॉन वॉल्यूम कर लेना, उसमें भी मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, उसको रो लिख देना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको स्फीयर वाले को भी अपन इसी तरह से कर सकते हैं, तो उसमें भी डिनोमिनेटर का कुछ हिस्सा कट जाता है, तो उसमें भी आंसर आप देखना अंदर आर की पावर 5 प्लस आर की पावर 5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ होगा फॉर्मूले, ठीक है ना, क्या चीज क्लियर, चल ओके डन। चलो ये बहुत पतला वायर है, एक बहुत पतला वायर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसकी लेंथ ए है, मास स्मॉल एम है, लेंथ ए है, मास स्मॉल एम, ये एक्सेस है ओ ओ डैश, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वायर का, एम ए स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल सही पक्का, एम ए स्क्वायर बाई 3 क्योंकि ये एक एंड से है ना, एम ए स्क्वायर बाई 3। लो एक और वायर रख दिया इसी के पास में, दोनों जुड़ गए, अब कितना 2m, 2m स्क्वायर बाई 3 है ना, एक और रख दिया इसके पास में 3m, एक और रख दिया 4m, ऐसा रखते जा रहे हैं, क्या बन गया, पूरी शीट बन गई,
पूरी शीट बन गई। तो पूरी शीट का टोटल मास कैपिटल एम, पूरी शीट का टोटल मास कैपिटल एम, और हर वायर की लेंथ ए। अभी वायर 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 लगाते जाओ, पास पास में चिपकाते जाओ चिपकाते जाओ, क्या हो जाएगा, पूरी शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब इस पूरी शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, पूरी शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि टोटल मास आपने कैपिटल एम कह दिया, तो इट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा एम आई, क्योंकि एक एंड से जा रही है, क्योंकि एक्सिस कहां से जा रही है बेटा, एक एंड से जा रही है। इज इट ओके, एक्सिस एक एंड से जा रही है। लेकिन यदि अब यही शीट में मान लीजिए मैं एक्सिस यहां से ले जाऊं सेंटर से, इसी शीट में एक्सिस सेंटर से ले जाऊं, तो कितना हो जाएगा, आई ए बी सेंटर से, सो दैट विल बी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, कैपिटल एम ए स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब स्क्वायर शीट का भी समझ में आ गया अपन को ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा एक चीज, यदि मैंने एक और एक्सी एक्सिस बना दी सी डी, तो बताओ इस सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस स्क्वायर शीट का, सी डी एक्सिस के अबाउट, बोलो भाई कितना हो जाएगा, सी डी के अबाउट एम ए स्क्वायर अपॉन 12 ही रहेगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट, दैट इज इक्वल टू आई सी डी बी। ओके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना। ये शीट क्या है, ये बेसिकली मेरा मॉड्यूल है, स्क्वायर शीट अपन मॉड्यूल को मान लें, इसकी थिकनेस को निगलेक्ट करके, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर अपॉन 12, इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर अपॉन 12, तो ऐसी एक्सिस के अबाउट उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस पर क्या हो जाएगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होगा। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों लग गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये थिन स्लैब है, हमने थिकनेस निगलेक्ट करने को कहा ना, अभी भी ये थिन स्लैब है, शीट है। तो अब ऐसी स्थिति में आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a square sheet, moment of inertia of a square sheet about any axis passing from center perpendicular to the plane m a square upon 6। ठीक है, चलो अपन खेल खेलते हैं, खेलते हैं खेल, कैसा खेल खेलें, अपने पास शीट है अपन को, तो हाँ अपन उसको शीट दे दी, किसी ने स्क्वायर शीट दे दी, ये स्क्वायर शीट, मास एम, लेंथ ए, ये इसका सेंटर, ठीक है ना, ये इसका सेंटर। अपन से इसमें कहा कि काम करो, इस शीट के दो टुकड़े कर दो, इस शीट के दो टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े आइडेंटिकल होने चाहिए। इस शीट के दो टुकड़े करने, दो पीस करने और दोनों पीस आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एक के ऊपर दूसरा रख दे तो दूसरा छुप जाए, यही होता है, दोनों पीस आइडेंटिकल, है ना। एक के ऊपर दूसरा पीस रख दें तो नीचे वाला पीस छुप जाए, पूरी तरह से छुप जाए, ऐसा पीस करना है आपको, है ना।
नहीं हम तो 4 नहीं करेंगे, अभी पहले 2 तो कर लें यार। 4 करेंगे, लूडो खेलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी तो पहले 2 कर लेते हैं, है ना? ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि सीधे तो अपन चलते ही नहीं है। अपन को सीधे चलना होता ना, तो सीधे चलते थे, कैसे करते? ऐसा लेते, ऐसा स्केल रखते, उनको ठीक सीधा सीधा बीच में से काटते, ऐसा रखते, ऐसा स्केल लेते, अपन सीधा सीधा बीच में से काटते। लेकिन अपन तो बचपन से ही टेढ़े हैं, अपन तो बचपन से ही टेढ़े हैं। अपन ने भी क्या सोच लिया, बोले लो ऐसा कर, कैसे काट, ये लो, ये ऐसा काट दिया। अब बताओ आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल है क्या? देवयानी कह रही है। अच्छा। और भी एक बच्चे ने कहा है, विशी भी कह रही है, आयुषी भी कह रही है। अरे वाह, क्या बात है, डॉक्टर साहब भी कहने लगे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं है। सुपर इम्पोज कैसे होगा? नहीं है। हाँ बिल्कुल। काफी लोग जो है ना इसमें, काफी लोग जो है ना बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, और दिमाग लगा लगा के चेक करके कह रहे हैं नहीं है या है ना? लेकिन तुमको एक चीज बताऊं, बड़े अच्छी चीज। हाँ, ये फोल्डिंग सिमेट्री नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना, मैंने फोल्डिंग सिमेट्री नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक पीस को दूसरे के ऊपर रखें तो नीचे वाला छुप जाए, याद है? यही चीज कहा है ना? तो एक काम करो, काट दो, यहां से काट दो, दोनों 2 टुकड़े में काट दो। ठीक है, कट। ओके। अब काटने के बाद क्या करो, नीचे वाले हिस्से को ध्यान से देखना, जरा गोल घुमाओ यूं। हाँ, नीचे वाले हिस्से को गोल घुमाओ, तो घूम गया। अब ये हिस्सा कहाँ गया? घूम के यहाँ आ गया। ये हिस्सा कहाँ गया? यहाँ आ गया। ओ, ये तो सिमेट्रिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए। हाँ, तो स्क्वायर सीट ध्यान से सुन लेना एक बार, स्क्वायर सीट केवल इकलौता ऐसा शेप है, सर्कल वगैरह में तो दिखते ही है अपन को, उसमें तो दिखता है, उसमें समझ, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर सीट में मुझे ये चीज कहना पड़ती है, समझाना पड़ती है कि स्क्वायर सीट एक ऐसा शेप है कि जिसमें यदि आप कोई भी लाइन खींच दोगे यहाँ पर, जो सेंटर से पास हो रही हो, बस इंपॉर्टेंट है कि वो सेंटर से जा रही होगी, तो वो स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब आप ध्यान से देखना, एक और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर में बना रहा हूं। ऋषिका ने कहा था ना कि 4 लोग 4 पीस कर दें और फिर अपन लोग लूडो खेलेंगे, है ना? तो लो एक और पीस कर देता हूँ, ये 4 पीस, ठीक है ना? ये 4 पीस कर दिए अपन ने। नाउ माय पॉइंट, ये एक्सिस भी तो क्या करेगी, देखो घुमा के देखो जरा। तो यदि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी आई है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी यदि आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी तो आई होगा। और ये दोनों, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब, अब ऐसी स्थिति में जब हम परपेंडिकुलर करते हैं यहाँ पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होगा। भाई एक्स एक्सिस तो अपन अपने मन से मान सकते हैं ना, इसको एक्स मान लिया मैंने, अब इसको वाई मान लिया मैंने, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 आई। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों सेम है, आई और आई दिया मैंने, दिया कि नहीं दिया? तो बराबर 2 आई।
और 2i बराबर आई जेड तो अपन निकाल चुके हैं, कितना है ma स्क्वायर अपॉन 6 बराबर 2i, तो i बराबर क्या हुआ ma स्क्वायर अपॉन 12। क्या ये समझ में आया बेटा? इज दिस थिंग क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर डिस्क में ध्यान रखना, स्क्वायर डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज ma स्क्वायर अपॉन 12। कोई भी एक लाइन आप स्क्वायर शीट के प्लेन में खींच दो जो उसके सेंटर से पास होती हो, जो उसके सेंटर से पास होती है, तो उस स्थिति में उसके अबाउट उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी इक्वल टू ma स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है ना? क्या चीज क्लियर? ओके। अब अपन यदि यहां से देखें, अब मैंने आपसे पूछ लिया ओ डैश एम, और ये साइड कितनी मानो ए, ये भी ए, तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना? तो ये √2a हो जाएगा। ये डिस्क है। क्वेश्चन, फाइंड mi ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर डिस्क अबाउट वन साइड। एक साइड का अबाउट निकालना है आपको, ठीक है ना? यू हैव टू फाइंड इट अबाउट वन साइड। कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल डू इट, कैसे करेंगे? तो देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है वैसे तो करना। डॉक्टर साहब सकीना साहब का फोन आया है कि 2/3 ma स्क्वायर होगा। अच्छा चलो, कैसे होगा सकीना बताओ? नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, मान लिया नहीं। चलो और बोलो, किसी और का कुछ नहीं? चलो फिर मैं बता देता। चलो 2/3 नहीं है, 1/3 है। अच्छा दीप्ति का है कि अरे दीप्ति वर्मा, अच्छा नहीं 1/6 लिखा है। अच्छा 2/6 पड़ गया, 1/6। दीप्ति ने कहा है ma स्क्वायर बाई 6। हाँ वो स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, कहाँ है स्क्वायर, कहाँ है स्क्वायर? ma स्क्वायर बाई 3। अच्छा हाँ वो, अच्छा ओके। हाँ रेक्टेंगल का आधा कर देना, नहीं रेक्टेंगल का आधा करने से कैसे होगा रिजल्ट? डायगोनल से, ओके डायगोनल से रेक्टेंगल का आधा कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा मुझसे। ये लो मैं रेक्टेंगल का आधा डायगोनल से कर देता हूँ, ऐसा बोलो डॉक्टर साहब, ऐसा? हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा है। हम्म। अब तुम सब परेशान हो रहे हो आज, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बोले कौन से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सभी तो डॉक्टर हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या एस स्क्वायर का होगा? अच्छा चलो ओके, मैं चलो समझाता हूँ, पहले अब देखो जरा बेटा, यदि हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसा हम एक स्क्वायर लेके उसको दो हिस्से डिवाइड करते हैं डायगोनल में,
तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा अबाउट दिस एक्सिस? अबाउट दिस एक्सिस इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, क्या दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे? आंसर इज नो, सेम नहीं होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा मास दूर है और बहुत कम मास इसके एक्सिस के पास है। हमें केवल m नहीं चाहिए होता सेम, हमें m r स्क्वायर चाहिए होता है, dm इंटू आर स्क्वायर चाहिए होता है, याद है इंटीग्रेशन में। तो यदि इसका ज्यादा मास दूर है तो dm इंटू आर स्क्वायर इसका ज्यादा होगा, इसका dm इंटू आर स्क्वायर कम होगा। इसलिए इस डिस्क का जो इसका मास ज्यादा दूर है, जिसका मास ज्यादा दूर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब यहां पर तुमको आंसर मिल गया उस लट्टू का जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। मैंने लकड़ी का लट्टू बनाया था और उस पर लोहे का खोल चढ़ाया था, तो उसका ज्यादा मास दूर था एक्सेस से, उसका ज्यादा मास दूर था एक्सेस से, क्योंकि आयरन हैवी होता है। और जब दूसरे केस में आयरन सेंटर के पास था, लकड़ी दूर थी, तो उसमें ज्यादा मास एक्सिस के पास था, ठीक है ना। तो इसलिए m मैंने दोनों का सेम कहा था, r दोनों का सेम कहा था, ठीक है ना। इसलिए जिसका मास पास में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। मतलब कौन से इलेक्ट्रो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम? जिसके अंदर लोहा भरा था, आयरन था, और बाहर की तरफ वुड थी। और उस इलेक्ट्रो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा जिसके अंदर वुड थी और बाहर की तरफ लोहा था, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा मास एक्सिस के पास है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसका मास दूर है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर तो डिपेंड करता है, लेकिन मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है बेटा। वहां पे मैंने दोनों लट्टू का मास सेम बताया था, तो उस हिसाब से तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, रेडियस भी दोनों की सेम बता दी थी मैंने, इवन रेडियस भी दोनों की सेम बता दी थी। लेकिन अंतर क्या हो गया था वहां पर? वहां पे अंतर क्या हो गया कि फिर भी ज्यादा मास कहाँ था? आयरन वाले का सेंटर पर था, तो इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था। तो यहाँ पे ज्यादा मास एक्सिस के पास है, लिख लो उसको नोट के रूप में। इफ लार्जर मास इज क्लोज टू एक्सिस, if larger mass is close to axis, mi will be less, moment of inertia will be less, and if larger mass is away, इसी का वाइस वर्सा लिखना है, if larger mass is away, then mi will be, if larger mass is away, then moment of inertia will be, क्या हो जाएगा बोलो? मोर या लेस? मोर, बिल्कुल सही। then more moment of inertia will be more. Done it? लिख लिया? तो अब ऐसी स्थिति में हमारे पास में ये जो दोनों हैं, ठीक है, इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। हाँ बेटा, डिस्टेंस की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये हिस्सा मुझे मदद नहीं करेगा, क्योंकि एक का ज्यादा एक का कम, कितना ज्यादा कितना कम हो सकता है, तो पहले वो निकाले तो वो काम का नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें?
बिल्कुल सही, अपोजिट साइड एक और ट्रायंगल बना दे, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब क्या हो गया, अब देखो जरा, ये इस साइड भी एक ऐसा ही आई आइडेंटिकल ट्रायंगल। अब यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी आई है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्जी भी आई होगा। एक और बना दो, लो नीचे भी बना दिया, इसका भी आई हो जाएगा। एक और बना दो, इसका भी आई हो जाएगा। चार बना दिए। क्या अब भी ये स्क्वायर है? क्या अभी भी ये स्क्वायर है? हाँ है। अब लेकिन इस स्क्वायर की साइड कितनी है? ये है a√2, तो ये भी a√2, तो ये भी a√2, तो ये भी a√2। इसका मास है m, तो इसका मास भी m, तो इसका मास भी m, तो इसका मास भी m। तो अब इस चारों टुकड़े का मिलाकर अपन स्क्वायर का कह देंगे, और स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्जी अब 4i, क्योंकि अपन i प्लस आई प्लस आई प्लस आई चारों का टुकड़े का टोटल कर देना, तो टोटल कितना हुआ? 4i। 4i इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ स्क्वायर। तो 4i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर का बोलो फॉर्मूला, स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला? m a स्क्वायर अपॉन 12, यही था। m a स्क्वायर अपॉन 12, एक डायगोनल के अबाउट। अब m कितना है हमारे पास? 4m। a कितना है? √2a अपॉन 12। तो यहां से एक 4 से ये 4 कट गया, तो i बराबर क्या आ गया? ma स्क्वायर अपॉन 6। आई कितना आ गया बेटा? ma स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, क्या चीज क्लियर है बेटा? ये चीज अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं कि सेक्टर बना दिए अपन ने। अपनी भाषा में अपन क्या कह सकते हैं? इसके सेक्टर बना दिए अपन ने। ठीक है ना? चल, तो यहां पर अपन इस पार्ट को फिनिश कर रहे हैं। क्वेश्चन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मतलब आप सारे सॉइल एग्जांपल्स पढ़ोगे अब इसके बाद, इसके बाद सारे सॉइल एग्जांपल्स आप इसके मॉड्यूल के पढ़ोगे। अच्छा, आज जो है चांसेस कम है बेटा कि मैं क्लास ले पाऊं, बिकॉज टुमारो मेरे बच्चे का पेपर है, तो इसलिए शायद आज मैं क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा शाम को। ओके, हाँ, लेकिन कल ले लेंगे, और कल चूंकि 11 से है ना, देवोत्नी 11, तो कल थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे, 7 से 8 की जगह आपको थोड़ा सा जल्दी क्लास कर लेंगे। तो कल का टाइमिंग मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है ना? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कर लेंगे, 5 से 6 कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट कल का टाइमिंग मैं आपको कल बता। अब बात करते हैं अपन टॉर्क की। टॉर्क क्या? अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा टॉर्क। अच्छा देखो, पूरे रोटेशन चैप्टर को मैं अलग अलग पार्ट करके समझाऊंगा, अलग अलग पार्ट करके समझाऊंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी। ठीक है ना? तो अब टॉर्क होता क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क इज बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है वो हमारे लिए टॉर्क कहलाता है। अब यदि मान लीजिए हम कहें यहाँ पर कि ये कोई एक डिस्क है, इस डिस्क को अपन ने यहाँ पर फोर्स लगाया F, है ना? तो ये क्या होगा? टर्न करने की कोशिश करेगी। आप देखो, ये चीज देखी है कहीं? हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग? कहीं पर देखी है? यस, आईओसी, बिल्कुल सही।
ये साइकिल के पीछे का हिस्सा है, साइकिल में यूज होता है पीछे। जब अपन पैडल मारते हैं तो इसके ग्रूव्स में चेन फंसी हुई होती है, चेन के लिए, यस, ठीक है ना। और आप जब साइकिल में चेन पर फोर्स लगाते हो, चेन पर फोर्स लगाते हो, ठीक है ना। मैंने नहीं निकाला भाई, साइकिल सुधरवाने गया था तो उसने ये बदल दिया था तो मैं ले आया था पीस, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फोर्स अपन लगाते हैं तो क्या होता है, देखो जरा फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है यार, टर्न हो रहा है। हम तो फोर्स लगा रहे हैं केवल फ्रिक्शन का है बेसिकली, ठीक है। तो इसका ये क्या हुआ, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। अब यदि हम यहाँ पे फोर्स उस ऊपर वाले पॉइंट की जगह कहीं नीचे लगाए तो कम और ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स। अब आप ये चीज आज की तारीख में गियर वाली साइकिल आने लगी है, आप देखो गियर वाली साइकिल में क्या होता है, अब पीछे और आगे अलग अलग साइज के गियर होते हैं। यदि अपन देखें तो आगे और पीछे अलग अलग साइज के गियर होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग साइज के गियर में यदि इसके गियर की साइज बढ़ा दी अपन ने तो फोर्स उतना ही, लेकिन उसका टॉर्क बढ़ जाता है। तो आप देखो जब आप लोअर गियर करते हो साइकिल में, ध्यान से देखना, तो वो ऊपर चढ़ता जाता है, और हायर गियर करते हो तो वो नीचे उतरता जाता है, उसके रेडियस कम हो जाती है। हायर गियर का मतलब स्पीड ज्यादा लेकिन पावर कम, टॉर्क कम, स्पीड ज्यादा, ठीक है ना। तो बेसिक चीज वहां से अपन देखें तो ये वहां से अच्छा, हाँ भाई, तुम्हारा तजुर्बा बहुत गजब है यार, है ना, इतने कांटे होते हैं उसमें। हाँ जी बेटा। तो पॉइंट इज कि ये टर्निंग इफेक्ट, तो अब टर्निंग इफेक्ट टॉर्क को अपन क्या कह देते हैं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, ये आर है आपका, आर की डायरेक्शन। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क की डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस से निकालते हैं। यदि क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करा रहा है टॉर्क, टॉर्क का इफेक्ट कैसा है, क्लॉकवाइज घुमाने जैसा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नीचे की। तो ऐसी स्थिति में टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ अपन यहां से लेते हैं। अब यहां से यदि अपन देखें तो ये टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नाउ यहां से हम देखें तो ये जो फोर्स है, यदि हम सेम फोर्स ही लगाएं, फोर्स की वैल्यू सेम ही है लेकिन आर कम कर दें, मतलब हम ये फोर्स यहां लगा दें, तो क्या टॉर्क सेम मिलेगा, बोलो बेटा, नहीं, तो टॉर्क बदल जाएगा। अब इसका लाइव एग्जांपल देखो, अब इसका लाइव एग्जांपल टॉर्क बदल जाने का, टॉर्क बदल जाने का लाइव एग्जांपल क्या है, ये डोर है, ठीक है ना। अब इस डोर में अपन हैंडल में पुश कहाँ करते हैं, हैंडल कहाँ लगाते हैं अपन, डोर के बिल्कुल फारदेस्ट अवे। क्यों लगाते हैं, जिससे कि हमें कम से कम फोर्स में, हमारा फोर्स कम से कम हो, एफ कम से कम, और हमें उतना ही टॉर्क मिल जाए। अच्छा, आप सभी ने कभी न कभी आलस में कोशिश की होगी कि दरवाजे को, खुले हुए दरवाजे को, जैसे ये दरवाजा यहाँ तक खुला हुआ है, तो देखो मैंने एक्सिस के पास फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सिस के पास फोर्स लगा के बंद करें, तो आपने महसूस किया होगा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको उसको दरवाजे को बंद करने के लिए एक रिक्वायर्ड टॉर्क चाहिए। दरवाजे को बंद करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक रिक्वायर्ड टॉर्क चाहिए आपको, उतना ही टॉर्क चाहिए आपको दरवाजे को बंद करने के लिए। अब वो टॉर्क कैसे मिलेगा, या तो आप एफ बढ़ा दो आर कम कर दो, या आर बढ़ा दो एफ कम कर दो। आप देखो, जो बस का टायर खोलते हैं, बस का या ट्रक का टायर खोलते हैं, उनके लीवर की रॉड बहुत बड़ी होती है, उनकी लीवर की रॉड बहुत बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि वो रेडियस को इंक्रीज कर, फोर्स को कम करने के लिए रेडियस को इंक्रीज कर, और
हमारे घरों में जो स्पैनर सेट होता है उसको लीवर बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि हमें बहुत छोटे छोटे से नट बोल्ट ओपन करने होते हैं, उनके लिए उतना टॉर्क नहीं चाहिए। फिर भी कभी यदि कोई ज्यादा फंस जाए तो आप देखो आके वो ठोक के उसको फंसा के लीवर टाइप का बना के उसको बड़ा करके फिर उसको खोल देते हैं। तो पॉइंट इज कि टॉर्क एक ऐसा है जो टर्निंग इफेक्ट देता है। कितना टर्निंग इफेक्ट हमें चाहिए ओपन करने के लिए या टाइट करने के लिए, उस टर्निंग इफेक्ट के इफेक्ट को। तो जब भी अपन टॉर्क की बात करेंगे तो अब टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब मैंने आपको दे दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। एफ वेक्टर दे दिया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्या आप टॉर्क बता पाओगे? क्या आप टॉर्क बता पाओगे? यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया, फाइंड टॉर्क। सॉल्व कर लेंगे अपन। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले कौन लेना है? आर लेना है, फिर कौन लेना है? एफ लेना है, खत्म। तो टाउ इज इक्वल टू आई माइनस जे के आर 2 3 4 1 माइनस 1 1। क्या आ गया बेटा? व्हाट इज इट? आई इंटू 3 प्लस 4 7 माइनस जे इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस के इंटू -2 -3 तो -5। So answer is 7 I cap plus 2 J cap minus 5 K cap। ये टॉर्क है। क्या ये समझ में आया बेटा? तो इस तरह से हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो किसी के भी केस में हमें टॉर्क निकालना है तो हम टॉर्क को निकालने का तरीका यही होता है। हम बस फोर्स और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी केस में जैसे सपोज कीजिए, इरेज कर दूं ना? सीसा। सीसा एक गेम होता है, आपने सभी ने खेला होगा। सीसा याद है किसी को नाम से? सीसा नाम से याद है किसी को? हाँ, काफी लोगों को याद है। सीसा वो होता है जिसमें एक लकड़ी का पटिया होता है, यहाँ से कि यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ जाता है, यहाँ पे एक बैठ जाता है ना? और यूं 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 यूं, याद है? याद आ गया सबको? क्लियर? तो वो सीसा है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए अपना जो फलक्रम है वो फलक्रम सेंटर में नहीं है। फलक्रम मतलब जिसके अबाउट वो शीशा वाला प्लेट घूमती है, फलक्रम सेंटर में नहीं है। कितनी डिस्टेंस पर है? 5/8 डिस्टेंस पर है यहाँ से। फलक्रम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/8 L और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 3/8 L। ओके, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है? 3/8 L। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर हम एक बच्चे को बैठा देते हैं, किसको? 60 किलो का। यहाँ 60 किलो के बच्चे को बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ कितने किलो का बिठालना पड़ेगा? यहाँ कितने किलो का बिठालना पड़ेगा? 60 से ज्यादा। बिल्कुल सही है। कैसे निकालेंगे? फॉर बैलेंसिंग देयर टॉर्क मस्ट बी सेम। बैलेंस के लिए उनके टॉर्क सेम होने चाहिए। तो उनके टॉर्क में इसका टॉर्क कितना आ जाएगा? 6G इंटू डिस्टेंस 5L/8 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ का मास अपन ने m मान लिया, mg इंटू 3L/8। क्या ये चीज समझ में आई?
क्या किया मैंने, मैंने इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक चीज सिखा दी मैंने, इस चीज के थ्रू मैंने आपको ये सिखा दिया कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, ठीक है ना। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट, टेकिंग टॉर्क अबाउट फल्क्रम, ठीक है ना। फल्क्रम के अबाउट टॉर्क की बात करें तो फल्क्रम के अबाउट टॉर्क में L/8 तो ये कट गया, G भी कट गया, तो 5 into 60 300 बराबर 3m, तो m बराबर 100 kg। इस तरफ 100 किलो का बच्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। 25 की 4 निकाल देना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है ना। लेकिन 4 ऐसे नहीं मिला सकते, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा किया तो उनकी डिस्टेंस बदलती जाएगी। तो वहां पर 25-25 किलो के 4 बच्चे मिले, चल जाएगा, है ना। हाँ हाँ, उनके सर पर बिठाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, करेक्ट। तब जाके सबके डिस्टेंस सेम रहेगी। हाँ, क्या ये चीज समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर अपन ने ये चीज ले ली। अब देखो, अब ये अपन को टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिल गया, यहां से अपन ने सीख लिया टॉर्क। अब सीखा है तो यूज क्या करोगे भाई? जैसे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीखा ना कि कोई भी चीज घूम रही हो, घूमती हुई चीज को रोकने में, याद करो अपन ने वो रस्सी से गर्दन वो घुमाया था, धुपेलिया वाला, है ना। तो धुपेली वाला वो रस्सी से घुमाया था, तो वो उसमें किसी में भी प्रज्वल में गला, हाँ प्रज्वल में गला था, तो प्रज्वल को कितना इफेक्ट आया था उसका अपन ने वो चेक किया था। तो वहां पे एक यूटिलाइजेशन वो दिख रहा था कि किसी भी चीज को रोकने के लिए कितना अपन को चाहिए होता है, चलती हुई चीज को रोकने के लिए, है ना। तो उस तरह से, या रुकी हुई चीज को चलाने के लिए, यहाँ पर अपन को यही है कि उसके लिए इफेक्ट कितना देना पड़ेगा, फोर्स कितना देना पड़ेगा, टॉर्क कितना होगा, ये अपन चेक कर रहे हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन को सीखें, ठीक है ना। तो अब यदि इसके एप्लीकेशन को सीखें तो मान लीजिए, ध्यान से देखना जरा, मैंने कह दिया कि ठीक है भाई, इस साइड मैंने 100 किलो का बच्चा बिठा दिया, या 100 किलो के पेरेंट है, पेरेंट का मास 100 केजी है, फादर का मास 100 केजी है, फादर यहाँ बैठ गया, बच्चा यहाँ बैठ गया, ठीक है ना। अब पॉइंट है इसके फलक्रम का ऊपर की तरफ फोर्स कितना आएगा, एन कितना आएगा, फलक्रम का ऊपर की तरफ फोर्स कितना आएगा, एन, एन बाई फलक्रम, बिल्कुल सही। वो तो यहाँ 60 केजी को भी, यहाँ 100 केजी को भी, तो 160 केजी का 160 जी प्लस वेट ऑफ सीसॉ। सीसॉ की स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, देख लेना सर, सही लिख लेना, ठीक है ना। सीसा की जो भी स्पेलिंग होती है, क्योंकि बस सीसा सीसा बोलते तो हैं, सही लिखिए इसका मतलब, ठीक है, सही लिखिए, ओके, ठीक है ना। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? हाँ, तो इस तरह से अपन इसको लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखो, अब इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन में मैंने कहा कि मैं एक पार्क में गया, आपने पार्क में बहुत सारी सीमेंट की चेयर रखी हुई देखी होंगी, अब आजकल स्टील की रखने लगे हैं, पहले सीमेंट की चेयर रखा करते थे, है ना। और वो सीमेंट की चेयर में 2 स्टैंड लगे होते थे, उन स्टैंड पे सीमेंट की चेयर होती थी, बहुत भारी होती थी, कोई सरका नहीं पाता था, हाँ ठीक है ना, बहुत भारी होती थी, तो पहले कोई सरका नहीं पाता था। जनरली जो है इस तरह की ये सीमेंट की चेयर रखी होती है, एक सपोर्ट यहाँ रहता है, एक सपोर्ट यहाँ रहता है,
तो इन सपोर्ट को अपन नाइफ सपोर्ट कहते हैं। नाइफ सपोर्ट माने एक सिंगल पॉइंट का सपोर्ट है, सो वी कॉल देम नाइफ सपोर्ट। ओके, ये नाइफ सपोर्ट्स हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों नाइफ सपोर्ट्स हैं। अब इन नाइफ सपोर्ट पे, लेकिन सीमेंट की चेयर कितनी भी भारी हो, बच्चे तो उससे भी ज्यादा शरारती होते हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों ने क्या किया, सीमेंट की चेयर अच्छी खासी रखी थी, उसको धक्का देके उन्होंने सरका दिया थोड़ा सा। तो क्या हुआ, यहाँ सीमेंट की चेयर कम हो गई, यहाँ सीमेंट की चेयर ज्यादा हो गई। यहाँ सीमेंट की चेयर कम हो गई, यहाँ पे सीमेंट की चेयर ज्यादा हो गई। अब बोले सर, यहाँ पर जो लेंथ है सीमेंट की चेयर की, दैट इज L/3। यहाँ पे सीमेंट की चेयर की लेंथ कितनी है, L/3 है, और यहाँ पर चेयर की लेंथ L/6 है। यहाँ पे चेयर की लेंथ कितनी है, L/6 है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन इज कि यदि ये पूरी चेयर का मास m और लेंथ L है, तो यहाँ पर N1 कितना होगा और यहाँ पर N2 कितना होगा। क्या दोनों नाइफ सपोर्ट से बराबर बराबर फोर्स आएगा, क्या दोनों नाइफ सपोर्ट से बराबर बराबर फोर्स आएगा। और ये रखी होती है चेयर, कोई यहाँ पे हिंजिंग नहीं होती है, तो आंसर इज कि नहीं आएगा बराबर फोर्स। अब बराबर फोर्स नहीं आएगा, तो किसी एक से ज्यादा आएगा, किसी एक से कम आएगा, किसी एक से ज्यादा आ जाएगा और किसी एक से कम आएगा। तो आप निकालना क्या है, आपको वही चीज चेक करनी है कि किसमें से ज्यादा आएगा और किसमें से कम आएगा। तो कैसे इस चीज को करते हैं, इस चीज को करने का इक्विलिब्रियम। नंबर वन, टोटल अपवर्ड फोर्स must be equal to total downward force। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। क्या ये चीज क्लियर है। और दूसरा इसमें आ जाता है टॉर्क ऑफ any point must be 0। ये दो पॉइंट अपन इसमें से लेके चलते हैं। अब ध्यान रखना, अबाउट एनी पॉइंट का है, लेकिन कब के लिए कहा है, इक्विलिब्रियम के लिए। ये ध्यान रखना, केवल केवल इक्विलिब्रियम में आप किसी भी पॉइंट का वोट ले सकते हो। यदि इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर केवल सेंटर ऑफ मास का वोट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट नोट के रूप में, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट के रूप में कि यदि इक्विलिब्रियम नहीं है। देखो ये सिली मिस्टेक होती है बच्चों से, है ना, ये सिली मिस्टेक होती है, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। इफ नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन सा है, ट्रांसलेशनल, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से हिट किया तो ये पेन आगे की तरफ यूं गोल घूमता हुआ जाएगा, तो क्या हुआ, ट्रांसलेट हो रहा है, एक्सेलरेट भी हो रहा है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है तो ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इफ नॉट इन इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल, ओनली इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, then take tau about
COM। तब फिर आपको टॉर्क किसके अबाउट लेना है, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के। तब आपको और किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं लेना, you have just to take it only about center of mass। ये पॉइंट याद रखना, वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ये तो तब करते हैं जब बच्चे को परेशान करना हो, क्वेश्चन टफ बनाना हो, तब कर देते हैं। जनरली 90% केसेस में तो इक्विलिब्रियम रहते हैं दोनों केसेस के, दोनों के। बट हाँ, अच्छा ब्लर होना शुरू हो गया क्या, टाइम हो गया क्या बेटा? हम्म, मतलब उसको वो है, बिल्कुल पक्का पता है, गुड। ठीक है, 10 मिनट मोर नहीं, कहा बच्चे भाई, 10 मिनट मोर, अच्छा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ओके। हाँ, अब बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, चलो अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है, अगली क्लास में क्लियर करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक के समझ में आ गया, ये लिख लिया। तो हाँ, आज का काम कंप्लीट, अपन कल करते हैं, है ना? कल का, और कल मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे अपन फिनिश कर लें, है ना? कल टॉर्क को अपन फिनिश, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। रोटेशनल अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्जी आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्जी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो अपन फुगड़ी खेल सकेंगे, है कि नहीं? हाँ, रिजल्ट के दिन अपन को फुगड़ी खेलना है। चलो, ओके, बाय एवरीबॉडी। ओके बेटा।